अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक मुशर्रफ अब्बास एडवोकेट। आप देख रहे हैं जीएम लॉ फर्म। आज बात करते हैं खुला पर बात करते हैं कि औरत का एक बुनियादी हक़ है। उसके हवाले से फ़ेडरल शरीयत कोड का एक अहम फ़ैसला है जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़ैसले की तफसील जानने से पहले मैं आपको केस के कुछ हक़ाइक़ बयान करूँगा। मुसम्महात निगहत यास्मीन नामी मुदैया की जानिब से अपने शौहर हाजी सैफुर्रहमान शाहीन के ख़िलाफ़ खुला की बुनियाद पर तनसीख़ निकाह का केस ज़िला जंग की आइली अदालत में जमा करती है और 18 मई 2022 को आइली अदालत मुदैया की दरख्वास्त को वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट के दफ़ा 10 ज़ेली दफ़ा 5 के तहत मंजूर करके मुदैया को खुला दे देती है और साथ ये फ़ैसला भी देती है कि मुदैया मुद्दअ यानी उसका शोहर को हक़ महर मुअज्जल का 25% हिस्सा 10 दिनों के अंदर अता करे। आइली अदालत के मंदरजा फ़ैसले के ख़िलाफ़ मुद्दअ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करता है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट बुनियादी समाअत में ही आइली अदालत के फ़ैसले को बरकरार रखने का हुक्म जारी करती है और मुद्दअ यानी शोहर की अपील को खारिज कर देती है। दोनों फ़ैसलों के ख़िलाफ़ मुद्दअ फ़ेडरल शरीयत कोर्ट से इसलिए रुजू करता है कि फ़ेडरल शरीयत ने अपनी हालिया फ़ैसले इमरान अनवर ख़ान बनाम हुकूमत पंजाब PLD 2022 FSC 25 में 1 मई 2022 से वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट के दफ़ा 10 ज़ेली दफ़ा 5 को खिलाफ शरीयत करार देकर उसको काल अदम करार कर चुकी होती है। तो मुद्दअ का बुनियादी नुक्ता ये होता है कि जब किसी कानून को 1 मई 2022 को काल अदम करार दिया जा चुका होता है तो फिर इस कानून की बुनियाद पर 18 मई 2022 को कैसे फ़ैसला दिया जा सकता है। मुद्दअ की जानिब से ये नुक्ता उठाए जाने के बाद फ़ेडरल शरीयत कोड सबसे पहले इस बात पर जोर देती है कि आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 203 GG के तहत फ़ेडरल शरीयत कोड का फ़ैसला न सिर्फ आइली अदालत बल्कि पाकिस्तान की तमाम हाई कोर्ट्स पर भी बाइंडिंग है और इसलिए अदालत ने यह बात सराहतन लिखी है कि तमाम अदालतों को अपने हदूद व क़यूद का ख्याल रखना चाहिए ताकि इंसाफ की फराहमी में मुतसाद फ़ैसले रुकावट ना बने। तमाम बातों की वजाहत के बाद अदालत ने अपील कुनंदा यानी शोहर के वकला की जानिब से खुला के ख़िलाफ़ दलाइल और आम मुआशरे में खुला के ख़िलाफ़ फैले हुए चंद गलत तसव्वुरात का ज़िक्र करने के बाद अपने सामने आसानी के लिए कुछ सवालात रखे। सवाल नंबर 1, क्या इस्लाम में खुला मुतलकन औरत का हक़ है और खुला के हसूल के लिए बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं। नंबर 2, क्या औरत की जानिब से खुला मांगने के बाद अगर शौहर राज़ी ना हो रहा हो तो क्या अदालत खुला दे सकती है। तमाम सवालात अपने सामने रखने के बाद अदालत ने सूरतुल बकरा की आयत 229 और 6 से मुख्तलिफ अहादीस के तफसील के साथ ज़िक्र करने के बाद कुछ असूल वज़ा किए हैं। नंबर 1, औरत की जानिब से अदालत से तनसीख़ निकाह का फ़ैसला तलब करना औरत का बुनियादी हक़ है और उस हक़ से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। नंबर 2, तनसीख़ निकाह बज़रिया खुला के लिए औरत का सिर्फ़ ये कहना काफ़ी है कि वो अपने शौहर को इस हद तक नापसंद करती है कि अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर अपने शौहर के साथ नहीं रह सकती और खुला के लिए उसके अलावा किसी और ग्राउंड की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, दूसरे नुक्ते में इस बात का इजाफ़ा भी किया जाए कि अगर औरत बदले खुला के तौर पर पूरा महर वापस कर दे तो अदालत के लिए खुला का फ़ैसला देने में ताख़ीर की कोई गुंजाइश
नहीं है। इन तमाम बातों की सराहत के साथ वजाहत के साथ अदालत ने इस बाबत मुख्तलिफ अक़वाल का ज़िक्र किया है कि बदले खुला की मिक़दार क्या होगी। बदले खुला के मिक़दार के हवाले से अदालत ने सबसे पहले हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक फ़ैसला ज़िक्र किया है, जिसके मुताबिक बदले खुला महर की पूरी रकम से कम भी हो सकती है। इसके बाद अदालत ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक कौल ज़िक्र किया है, जिसके मुताबिक बदले खुला महर की रकम से ज़्यादा ना हो। तमाम अक़वाल से अदालत ने यह नतीजा अख़ज़ किया कि बदले खुला महर से ज़्यादा नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम मिक़दार मुख्तलिफ़ केसेस में मुख्तलिफ हो सकता है। इसके बाद अदालत ने इस अमर पर ज़ोर दिया कि खुला में कतन ये लाजमी नहीं है कि औरत बहर सूरत अपना महर मुकम्मल तौर पर माफ़ करेगी। अदालत ने यहाँ ये अमर भी वाज़ेह किया है कि जब तनसीख़ निकाह बज़रिया खुला में औरत का बयान ये हो कि वो अपने शौहर के बुरे रवैये की वजह से खुला ले रही है, तो अदालत बदले खुला की मिक़दार कम से कम रखेगी, और अगर सूरत हाल शदीद हो तो अदालत तलाक भी दे सकती है, और इस सूरत में बदले खुला नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ने मुख्तलिफ़ आइमा कराम, जिनमें इमाम मोहम्मद इब्ने हसन अल शिबानी, इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम कासानी के मुख्तलिफ़ अक़वाल का ज़िक्र किया है। तमाम बातों की वजाहत के बाद अदालत अपने फ़ैसले इमरान अनवर ख़ान बनाम हुकूमत पंजाब, जो मैंने पहले बताया है, की तरफ वापस आई है, और ये वाज़ेह किया है कि वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट्स एक्ट के दफ़ा 10 ज़ेली दफ़ा 5 को कालअदम करार देने की वजह ये थी कि बदले खुला की मिक़दार को फ़िक्स नहीं किया जा सकता, और चूँकि इस दफ़ा में बदले खुला को मिक़दार मुकर्रर की गई थी, तो इस वजह से इस सेक्शन को कालअदम करार दिया गया था। अदालत ने इसके बाद इस नुक्ते की वजाहत सराहत के साथ की है कि अगर बीवी मुकम्मल हक़ महर वापस करके खुला लेना चाहे तो अदालत राज़ीनामे में नाकामी के फ़ौरन बाद बीवी को बग़ैर किसी ताख़ीर के खुला का फ़ैसला देगी। लेकिन अगर औरत शौहर की जानिब से बुरे रवैये की वजह से खुला का मुतालबा करेगी तो अदालत शहादत के बाद बदले खुला की मिक़दार का तयन इस बात की रोशनी में करेगी कि शादी की नाकामी किस वजह से हो रही है। फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के इस अहम फ़ैसले का खुलासा ये है कि खुला मतलकन औरत का हक़ है, जो कि औरत को कुरान और सुन्नत ने दिया है, और इस हक़ की वजह से औरत अदालत के ज़रिए अपनी मर्ज़ी से निकाह ख़त्म कर सकती है, और औरत को हक़ हासिल करने के लिए बदले खुला के तौर पर महर की वापसी पर रज़ामंदी, और साथ ही साथ ये कि वो अपने शौहर के साथ कुरान और सुन्नत के मुकर्रर करदा हदूद के अंदर नहीं रह सकती, और औरत का ये हक़ अदालतें भी औरत से नहीं छीन सकती। तमाम अमूर की सराहत के साथ वजाहत के बाद अदालत ने शौहर की दरख्वास्त खारिज कर दी। ये इंतहाई अहम फ़ैसला फ़ेडरल शरीयत कोर्ट के आलिम जज जस्टिस सैयद मोहम्मद अनवर साहब ने लिखा है, जो कि 16/1/2022 शरीयत पटिशन नंबर पर फ़ेडरल शरीयत कोर्ट की वेबसाइट पर भी दस्तयाब है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। कानूनी मशवरे के लिए मेरे दिए के नंबर पर रब्ता किया जा सकता है। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वस्सलाम।